बोले चौथ माता की जय हो। वैशाखी चौथ माता व्रत कथा। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बहू पीकर पीहर जाती तब उसके पिता पूछते कि क्या खाकर आई है। बेटी बोलती पिताजी बासी सूखी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा अपनी सास ससुर में मिलने गया तो ससुर ने पूछा बेटा मेरी बेटी को बासी सूखी क्यों देते हो। उसने जाकर अपनी माँ को कहा। माँ बोली मैं तो उसको गर्म खाना देती हूँ, तू कल ही देख लेना। उसने देखा तो गर्म ही खाना खा रही थी। एक दिन फिर उसके पिता ने पूछा बेटी क्या खाकर आई है। बेटी बोली पिताजी सूखी बासी खाकर आई हूँ। तो उसका पति बोला तू झूठ क्यों बोलती है। जब वह बोली ना तुम कमाते हो ना आपके पिताजी कमाते हैं तो वह बासी सूखी ही तो हुई। ये सुनकर उसका पति कमाने के लिए निकल गया। उसने इतना धन कमाया कि वह वहीं रहने लग गया। एक दिन साहूकार की बहू पड़ोसन से आग लेने गई तो सब औरतें चौथ की कहानी सुन रही थी। वो बोली आप सब ये क्या कर रही हो। तब ये बोली हम चौथ की कहानी सुन रहे हैं। इसके सुनने से अन्न धन होता है, बेटे पोते होते हैं। 12 वर्ष से भूखड़ा पति घर लौट आता है। उसके बाद वह भी चौथ करने लग गई। सासू 4 समय खाना देती, उसमें से एक बार ब्राह्मण को दे देती, एक बार का गड्ढे में गाड़ देती, एक बार का चांद को अर्घ देकर खुद खा लेती। ऐसे ही चौथ का व्रत करते 12 वर्ष हो गए। चौथ विनायक ने सोची कि इसको व्रत करते 12 वर्ष हो गए, अगर इसके पति को वापस नहीं लाए तो कलयुग में अपने को कौन मानेगा। इसलिए उस रात की चौथ माता उसके पति को बोली कि अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। तब वो बोला मैं तो काम में बहुत उलझ गया हूँ, अब तो जाना मुश्किल है। चौथ माता बोली कि दिन उगने से पहले ही दोनों घोड़े गाड़ कर चौथ का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने वैसा ही किया। देने वाले दे गए और लेने वाले ले गए। घर आने लगा तो एक बूढ़ा सांप दुख से जलने के लिए जा रहा था। उसने उसे छिचकार दिया। सांप बोला तूने मुझे क्यों छिचकारा, अब मैं तुझे खाऊंगा। वो बोला खा लेना, तू मुझे मेरी माँ से मिल आने दे फिर खा लेना। सांप बोला कि कैसे विश्वास करो, तू तो छत पर जाकर सो जाएगा। वो बोला सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाना। इतना कहकर उदास होकर घर आया और किसी से कुछ भी नहीं बोला और छत पर सो गया। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू, दूसरी पर दूध का प्याला, तीसरी पर फूल व चौथी पर चौथ माता के आंखें रख दिए। रात में सांप आया। पहले तो बालू में खूब लोट पलोट खा लिया, फिर दूध पी लिया, फिर फूलों की खूब खुशबू ले ली। चौथ माता सोची कि मैं इसका संकट नहीं टालूंगी तो अपने को कौन मानेगा। 100 आँखों के झट से ढाल तलवार बन गए। सांप की पूंछ कटकर उसकी जूती में गिर गई तो सांप की पूंछ सोची कि इसे चटका तो दिखाऊंगी। जब चींटियों ने आपस में बात करी, इसकी पत्नी अपने को आटा घेरती थी, इसलिए उसके पति की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए सारी चींटियों ने पूंछ को थोथी कर दिया और संकट टल गया। सुबह उठने में देर हो गई तो माँ उठकर जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर वो चिल्लाई कि मेरा बेटा मर गया। ऊपर जाकर देखा तो बेटा सो रहा था। बेटे ने आकर पूछा कि मेरे लिए कोई धर्म पुण्य करती थी क्या। तो माँ बोली मैं तो नहीं करती थी। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली मैंने किया था, मैं 12 महीनों की चारों चौथ करती थी। सासू बोली मैं तो तुझे चारों समय खाना देती थी। बहू बोली मैं एक समय का ब्राह्मण को दे देती थी। उसने हाँ कर दी। एक समय का गाय को देती थी।
वह हुंकारा भर दियो एक समय का गड्ढे में गाड़ देती थी। खोद कर देखी सोने की रोटियों का ढेर लग रहा था। एक समय का अर्घ देकर खा लेती थी। सारे नगरे में हेला फिरवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, दीदा गोड़ा की धीराणी सब ही चौथ का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी के कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले, अड़ोसन पड़ोसन सबको देना। बोले चौथ माता की जय हो। गणेश जी की होते थे। बोले गजानन गणेश जी महाराज की जय हो। जय हो। गणेश जी की कहानी। एक छोटा छोरा अपने घर से खेलने गया। रास्ते में गणेश जी मिले। गणेश जी बोले, छोरा कहाँ जा रहा है? मेरी माँ से लड़ाई हो गई है, मैं गणेशी के पास जा रही हूँ। तो जाते जाते जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा, यह तो मेरे नाम से जा रहा है, इसे कुछ हो गया तो अपना नाम खराब हो जाएगा। गणेश जी बालक के रूप में घर गए। गणेश जी बोले, छोरा कहाँ जा रहा है? विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, मैं ही विनायक हूँ। मैं तो नहीं मानू तुम विनायक हो। कुछ भी मांग ले, मैं क्या मांगू? तू मांगे जो ही मांग ले, एक बार ही मांग ले। पलंग निवार का पोछो गजराज को, दाल भात गंवा के फल के ऊपर मुट्ठी खांड की फरसन वाल ऐसी मांगू जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, छोरा तू तो सब कुछ मांग लियो, ऐसा ही हो जाएगा। छोरा घर पर आया, देखो तो एक छोटी सी बिन्नी पलंग पर बैठी है और घर में धन हो गया। लड़का अपनी माँ को बोला कि माँ, विनायक जी ने कितना दिया। माँ खूब खुश हुई और विनायक जी जैसे मेरे लड़के को धन दिया, कहने वाले सुनने वाले को अपने सारे परिवार को धन देना। बोले गजानन गणेश जी महाराज की जय हो। जय हो गणेश जी। ले दो खा लेता। जय हो गजानन गणेश जी। अच्छा ठीक। जय हो। गुड़ को भोग लगाते हो? लगा